सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 22 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। चलिए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और जानते हैं कौन सी खबरें हमारे लिए है महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो खबर है वो है दुखद आतंकवादी हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं। निलंबन के नए कीर्तिमान के साथ नए संसद भवन में सत्र का समापन। हम जानते हैं कैसे ऑपोजिशन के बहुत से लीडर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। हम आते हैं हमारे आर्टिकल्स पे। सुरक्षा सर्वोपरि। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को आखिरकार लोकसभा ने मंजूरी दे दी। ये तीनों कानून अंग्रेजी हुकूमत के समय से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले गए हैं। नए प्रस्तावित कानूनों में कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं तो कुछ अनावश्यक कानूनों को हटा दिया गया। सरकार का कहना है कि अभी तक चले आ रहे कानून ब्रिटिश हुकूमत की सुरक्षा के मद्देनज़र बनाए गए थे, जबकि नए प्रस्तावित कानून देश और नागरिकों की सुरक्षा के ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। बेसिकली ये असल में क्या है कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बनाए गए हैं, ठीक है। और जो सिचुएशन होती हैं प्रेजेंट में, उनमें सज़ा बढ़ा दी है, ड्यूरेशन फ़ाइन बढ़ा दिया है। अलग अलग क्राइम्स को लेके जहाँ पे सज़ा की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये कहते हैं सज़ा जहाँ पे नहीं है वहाँ जहाँ जहाँ पर ये लग रहा था कि सज़ा किसी प्रकार की पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस की भी जिक्र करी गई है। कम्युनिटी सर्विस के बारे में मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। दूसरी बात, जेल के टर्म्स जो हैं या पुलिस में जो हिरासत होती है उसको लेके भी प्रावधान चेंज करे गए हैं। बेसिकली जो वर्तमान में रिक्वायरमेंट है उसको लेके चेंजेस करे गए हैं। ब्रिटिश एरा के जो नियम थे वो उस ज़माने के हिसाब से थे, ये नियम प्रेजेंट ज़माने के हिसाब से हैं। चलिए आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। मानव सभ्यता का इतिहास, बेसिकली ये आर्टिकल है विषाणु की नई दस्तक। मानव सभ्यता का इतिहास बताता है कि युद्धों और बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं से उतनी जनहानि कभी नहीं हुई जितनी नहीं दिखने वाले बेहद सूक्ष्म जीवाणु या विषाणु से हुई है। हालांकि पेनिसिलिन के आविष्कार के बाद सोचा जाने लगा था कि इससे अचूक नुस्खे से हर किस्म के विषाणु को पस्त किया जा सकता है, लेकिन कोरोना विषाणु से वर्ष 2019 में 2019 में पैदा कोविड महामारी ने दिखा दिया कि अचानक उभरने वाले संक्रमण के सामने हमारे आधुनिक चिकित्सा जगत के इंतज़ाम कितने छोटे हैं। अब ये संक्रमण कम होने लगा था, दुनिया में चैन की सांसें लेनी शुरू ही की थी कि खबरें आने लगी कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने दुनिया के कई हिस्सों में अपनी दस्तक दे दी है। जी हाँ, आपका बेसिकली कोरोना का नया वेरिएंट बहुत निकल के आ रहा है। हालांकि ये आर्टिकल में हम उस पर नहीं जाएंगे, हम जो उसमें मेन कुछ बातें की गई हैं उस पर जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए अभी देखिए मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, मतलब डरने वाली बात है मगर अभी डरने की इतनी बात नहीं है। देखिए इस समय क्या हो ना, डेली कोई ना कोई खतरनाक बीमारी देश के किसी न किसी कोने में आपकी डायग्नोस हो रही है। कोई ना कोई आपका जो वायरस है वो दुनिया के किसी कोने में डायग्नोस हो रहा है। मगर जो WHO है वो हर वायरस को ख़तरनाक नहीं कहता है। WHO तभी अलर्ट जारी करवाता है जब उसका संक्रमण शुरू हो जाए। डेली कोई ना कोई रिसर्च चल रही होती है, डेली कोई ना कोई वायरस निकल के आ रहा है, ठीक है। WHO तभी उसके लिए अलर्ट जारी करवाता है जब वो बिल्कुल संक्रमित होना शुरू हो जाए, ठीक है। आगे आते हैं।
हालांकि विश्व संगठन ने चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का हवाला देकर ये दिलासा देने की कोशिश की है कि इस बार चीन में जो बीमारी फैली है उसके पीछे कोविड-19 के सख्त प्रतिबंधों का हटाना और इन्फ्लुएंजा माइकोप्लाज्म निमोनिया से जुड़े विषाणु हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि भैया नहीं, वो फिर से नहीं कोई वायरस फैला रहे हैं, वो नॉर्मल वाली बीमारी है ये। ठीक है, आगे आते हैं। ये कुछ खास नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम आज इतना अध्ययन करेंगे इसमें मेरे साथियों, हम इतना अध्ययन करेंगे इसमें आज कि हम अभी रिसर्च करेंगे। आप लोग WHO के बारे में पढ़ना, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन हैं, इसमें कितने राष्ट्र मेंबर होते हैं, इसमें क्या UN के मेंबर होते हैं, क्या इसमें अलग से मेंबर होते हैं, वो देखिएगा। इसके पावर क्या क्या होती है, कौन सा लॉ यूज़ करता है ये, ठीक है। भारत में WHO कैसे काम करता है, इंडिया में कैसे इसके पास वो हैं, कैसे ऑफिस है, कहाँ है, ये आप देखिएगा। कोविड-19 को मत देखिएगा, उससे दूर ही रहिए तो अच्छी बात है। चलिए आगे आते हैं। मजाक कर रहा था, दिल पे मत लीजिएगा। महंगाई का मोर्चा। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने के तमाम दावों के बावजूद महंगाई पर नियंत्रण चुनौती बनी हुई है। महंगाई के मोर्चे पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और धरातल पर नतीजे नहीं दिख पा रहे। चावल, गेहूं, आटा, दालें, प्याज, हल्दी, लहसुन, मिश्रित मसाले जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 7.37% हो गई है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए 7.13% आई है। श्रम मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के स्पष्ट है कि निम्न मध्य वर्ग और गरीबों की परेशानी बढ़ी है। ठंड की शुरुआत के बाद बाजार में कीमतों में कमी आती है, लेकिन ताज़ा आंकड़े उसके अनुकूल नहीं दिख रहे। मौजूदा स्थिति अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालता है। असल में क्या है कि इस समय जो मैंने बहुत से आर्टिकल्स में देखा है कि प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होने की वजह से परचेजिंग भी कम ही चल रही है। मार्केट में अभी उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आया है, मतलब वो लिक्विडिटी नहीं बन पा रही है जो कि होनी चाहिए। ठीक है, महंगाई बढ़ी रही है। महंगाई के मामले में राहत के उपाय खोज रहे नीति निर्माताओं को ये समझना होगा, खासकर स्थिति में जब वह एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी से उपजी मंदी के बाद टिकाऊ तरीके से उभारने के पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। इन हालात में उपभोक्ताओं के कंधों पर असंगत तरीके से महंगाई का बोझ पड़ना ठीक नहीं है। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और व्यक्तिगत देखभाल सहित सेवा श्रेणी की कीमतों में भी क्रमिक वृद्धि देखी गई है। हाँ, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और व्यक्तिगत देखभाल सहित सेवा श्रेणी की कीमतों में भी क्रमिक वृद्धि देखी गई है, जो कि मांग में धीरे धीरे सुधार हुआ है। सेवा प्रदाताओं के सामने संभल कर आगे बढ़ने की चुनौती है। ऐसे में कीमतों का गणित समझने से पहले नीति नियंताओं को खाद्यान्न उत्पादन, खपत और सरकारी खरीद का हिसाब किताब समझना होगा। अच्छा लिखे, मगर अभी धीरे धीरे इकोनॉमी जो हमारी आगे बढ़ रही है उसमें समय लगेगा। बाकी मार्केट डिमांड तो आती है, जाती है, बनी रहती है, वो लगा रहेगा। आगे आते हैं। बाकी हमने खेल जगत की खबरों को कल देख ही लिया था। जो अर्जुन अवार्ड्स दिए गए हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड्स दिए गए हैं, आप उनका बारीकी से लिस्ट को याद कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली हैं। बाकी आज के लिए इतनी रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।